राम मंदिर में जिसने डाका डाला उसकी इस्तीफ़ा हो गया और उसको लेकर बहुत तहलका और बवाल मचा हुआ था। लेकिन इस्तीफ़े के बाद और भी सवाल आ गए और वो ये सवाल ये है कि अब चंपत राय ने दरअसल चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में कह रहे हैं कि भैया जो लोग हमको फंसा रहे हैं, अब एसआईटी का जो अगला आदेश आएगा या जांच रिपोर्ट आ जाएगा तब मैं मुँह खोलूँगा, और जो मैं मुँह खोलूँगा फिर कोई मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो आखिर राम मंदिर में जो चंदा चोरी जिसने किया है, आखिर कौन कौन इसका मास्टरमाइंड है, किसने आखिर जो है राम भक्तों के साथ बेईमानी की है, और जो इस पर सवाल उठा रहे हैं या जो सवाल पूछ रहे हैं क्या वो रामद्रोही हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता उनके मंत्री ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कैमरे में आप जिसको देख रहे हैं कोई परिचय का मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये चतुर्थी जी क्या कहेंगे, जो राम मंदिर में चोरी हुई, अब तो इस्तीफा भी हो गया, अब क्या मांग है आपकी? गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। दरअसल इन लोगों को जो डर सता रहा है, वो डर सता रहा है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो इनको सत्ता जाने का और चोरी का डर नहीं सता रहा। खौफ तो उसका है कि सत्ता चेंज होने के बाद राहुल गांधी जब आएंगे तो जो बम्मू जाएगा ना, तिहाड़ की यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये आपस की बर्बादी है। अब आपस में फुटमत हो गई है। अविनाश शुक्ला मिलता है 1100 बार किससे? पहले मुझे इसका जवाब दीजिए, आप पूर्व सैनिक है, ऐसी भाषा घटिया क्यों रखते हैं आप? अरे भाई, इसके पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैंने पीएम का नाम लिया? आप बताइए कि अविनाश शुक्ला जो मिलता है मोहन भागवत से कितने बार? 1150 बार। और अमित शाह से मिलता है 1050 बार। योगी जी से मिलता है 1070 बार। क्या कारण है उसका मिलने का, अब बातचीत करने का? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एसआईटी में फ़ोन टेपिंग और उससे पता चला कि बातचीत हुई है। इसका मतलब जो है ये राम मंदिर में ही डकैती नहीं पड़ी है, ये केदारनाथ, बद्रीधाम और महाकाल, उज्जैन और उसके बाद काशी और राम मंदिर में तो भयंकर लूट हुई है। अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा था चंपत राय से? पीएमओ तक बात आई थी कि यहाँ से जो जाना भगवान राम के नाम पे जो है वो ओरिजिनल खनन का पत्थर जाना चाहिए। इस्तीफा दे दिया ना सर? इस्तीफा देने से होगा? हम आपका कत्ल कर दें और हम कहें कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो हमको माफ़ी मिल जाएगी? चंपत राय को फांसी दे दे? चंपत राय को तो जूते निकाल के मारना चाहिए। आपको बता दूं, और ये जितने ही हैं समलैंगिक संगठन वाले, आपको शर्म क्यों नहीं आता ये पहले बताइए? मुझे शर्म नहीं, ये हिंदू आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और आपको बता दूं कि हिंदुओं के चंगुल में जो फंसेंगे, और प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि राम के साथ और हनुमान जी के जो डांस करवाया इन लोगों का नाश होने जा रहा है। यही है कि इनका जो सत्यानाश निश्चित है। हे प्रभु राम, आप जैसे लंका के राजा रावण का अंत किए, इन देशद्रोही गद्दार आरएसएस आतंकवादी संगठन सभी का नाश कर दीजिए। ये हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटे। 40 दिन में 70 बार डकैती पड़ी है भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में। हिंदू आस्था के साथ इन्होंने घिनौना कुकृत किया है। आप बताइए, हमारी आस्था थी, हमारे पूर्वज हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान थे, जो जनसंघियों को वोट नहीं देते थे, इसलिए नहीं देते थे कि ये गद्दार हैं सब। आप बता दीजिए। आप न्यूज़ देखते हैं या नहीं? योगी जी ने तो साफ कहा ना कि आप सवाल मत कीजिए, जो सवाल करेंगे वो राम द्रोही है। योगी जी राम का जो है फ्रेंचाइजी ले रखे हैं क्या? बाबा भोलेनाथ की फ्रेंचाइजी है उनके पास। उनके कहने का मतलब लोग सियासत करेंगे। कौन सियासत कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए। अरे उन्होंने एसआईटी बैठा दी, उन्होंने एसआईटी का क्या मतलब हुआ? एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई। ये लीपा पोती है। अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि जब जो चोर हमें चोरी हो, पाला हुआ कुत्ता नहीं बोलता है, तो ये जान लीजिए कि कुत्ता सब चोरों को पहचानता है। ये अटल जी, उनके श्रद्धेय, आप उनका बयान है, मेरा नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप देश के साथ किस किस तरह का छल कर रहे हो, देशवासियों के साथ किस तरह का छल कर रहे हो।
जब आप मंदिर नहीं बकस रहे हैं तो आप देश को कैसे बख्शेंगे? आप भ्रष्टाचार की जो है एकदम गंगा बहा रखे हो आपकी सरकार में। आप अफसर अंधे हो गए एक अलग बात है, मोदी जी के रहते किसी चीज का टेंशन है क्या? देश विश्व गुरु बन ही रहा है, बेहतर काम हो ही रहा है। इंडोनेशिया में देखे ना, कौन +2 ताली ही के किसकी मूर्खता पे हंस रहे थे। वहाँ का जो राष्ट्रपति था, जो शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष है, उसने क्या कहा? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का नाम लेकर के जो है उनकी तारीफ किया। इनके चेहरे की रंगत उतर गई। अरे पंडित नेहरू ईश्वर की विशेष कृपा से पैदा होते हुए ऐसे नेता जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, वो कुबत तुम गद्दारों, तुम चोट्टे बेईमानों में नहीं हो सकती। आपको मरना मंजूर है, मोदी जी के साथ आना नहीं, ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देश के गद्दारों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। मैं पूर्व सैनिक हूं, मैं ऐसी गद्दारों के साथ नहीं करूंगा। आपको मैं बता दूं, देश के साथ गद्दारी करेंगे। राम मंदिर में जो चोरी हुई, आस्था से खिलवाड़, राम देश के करोड़ों हिंदुओं से अपील करता हूं, राम भक्तों से अपील करता हूं कि भाजपा और आरएसएस के लोग अगर आपके इर्द गिर्द कहीं दिखाई दें तो उनको जूते लेकर के अपने दरवाजे से वापस भेजिए, फेंक के मारिए, भरे समाज में बेइज्जत कीजिए कि ये चोर हैं, ये रामद्रोही हैं, ये कृष्ण द्रोही हैं, ये भोलेनाथ बाबा के दगाबाज हैं। अगर हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों में अगर कोई शिव भक्त है तो उस शख्सियत का नाम है माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पैदल गए। आप मुझे बताइए, वो आदमी तो कहा कि मैं 100 चुनाव हार जाऊं, 500 हार जाऊं, लेकिन हिंदू मुसलमान करके नफरत फैला के नहीं। देशवासियों, धार्मिक वही होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। किसी धर्म से आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए। हर धर्म आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाता है। इस्लाम में भी वही है, सिखिज्म में भी वही है, और ईसाइयत में भी वही है, और सनातन में भी वही है। चित्रा त्रिपाठी। हाँ, अब मैं आपके चैनल के मार्फत श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा, एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आप रामलला का दर्शन भी करें, अयोध्या जाए, हनुमानगढ़ी जाए, आपको जाना चाहिए। अभी इन जालिमों के सीने पे सांप लौटने लगेगा, मोहन भगवतवा पगला जाएगा। जो यहाँ का बनवा रखा है सोने की लंका झंडेवाल में वालान में, केशव पुंज नाम की तरह बढ़िया, वो मंदिर के चढ़ावे के पैसे से, लूटे हुए पैसे से बना। राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं। मैं राम भक्त, ये सब राम भक्त हैं, रामद्रोही है। आप है रामद्रोही बोले? ये रावण भी आया था, भगवा वस्त्र पहन करके, टीका उका लगा करके सीता मैया का अपहरण किया था। तथ्य पे बात कीजिए ना। तथ्य क्या? चंपत राय का इस्तीफा हुआ ना। चंपत राय को जूते जूते काटे, इसको जेल भेजिए, आजीवन कारावास हो। इस्तीफा तो हो गया, सजा तो हो गया, आपका कौन सी सजा? आज जो उसमें आया है, सीईओ बनाया गया है मंदिर ट्रस्ट का, वो 122 करोड़ का घोटालेबाज, अभी उसमें कोई भी क्लीन चिट नहीं तो कि नहीं। चोर चाई बलात्कारी छीनरे भाजपा में ही क्यों पाए जाते? अरे आप क्यों फालतू बात बोल? मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप लोग दीजिए। आप देशवासियों से कई सवाल कि अगर आप प्रभु राम को मानते हैं, योगी राज कृष्ण को मानते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, तो इन भाजपाई लुच्चे लफंगे छीनरों का विरोध कीजिए और सड़क पर उतरिए, इनके खिलाफ जो है बगावत का बिगुल फूकिए। कार्रवाई नहीं होती तब आपकी नाराजगी? आप मुझे बताइए, जिस पंडित नेहरू के बारे में अनाप शनाप बन रहे थे, और कौन सा देश गए हैं ये? इंडोनेशिया का जो वहाँ राष्ट्रपति था, वो शुरू में क्या पंडित नेहरू से शुरुआत किया। इनकी तो जो है पतलून गिली हो गई देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू की। तो मोदी का भी सब पूजा करता है इसमें? कौन पूजा करता है? अंधभक्त छीनरे करते होंगे, चाटुकार करते होंगे। आप भी करते होंगे। मैं उसकी पूजा उजा नहीं करता हूँ। डर नहीं लगता मोदी साहब को? मैं तो फूकता हूँ ऐसे पीएम के ऊपर, जो राम का नहीं हुआ किसी का नहीं है। राम भक्त आपको माफ नहीं करेंगे? राम भक्त हमसे बड़ा कौन है? हनुमान जी की तरफ होता। हनुमान जी कोई नचा रहे हैं, सब बताइए।
हाई तुम्हारे बिहार का है, क्या नाम है उसका, नवीन, बीजेपी अध्यक्ष है वो। नितिन नवीन, ये नचारा बालक को हनुमान को बना करके अब देश का प्रधानमंत्री या जो है पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहा है। आप बताइए, पवन सूद का, इस सब धर्मों का तो अपमान कर रहे हैं। पवन खेरा जी भी गए अयोध्या। जाना चाहिए कांग्रेसियों को, इनको जाना चाहिए। अनुपम खेर गया है, माफ कीजिए, अब कह रहे हैं कि दोषी तो पकड़े जाएंगे। अनुपम खेर, टकला, ये टकला जो है इंटरनेशनल ब्रांड का है, ये जान लीजिए। तो क्या चुनाव है, इस वजह से राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती क्यों हुई? ये भाई साहब डकैती तो हुई है, ये भाई विधायक एमपी खरीदने हैं, पार्टियों को तोड़ना है, बहुमत हासिल करनी है। आप बताइए 362 के पार जाना है तो राम मंदिर लूटा जाएगा, बद्री आश्रम लूटा जाएगा, बद्रीनाथ आश्रम धाम को लूटेंगे, केदारनाथ को लूटेंगे, काशी विश्वनाथ को लूटेंगे। हिंदुओं के